2 दिन तक चलेगी आंधी वज्रपात। 4 जून को नतीजे 5 को बाहर आ जाएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों और आम लोगों की एंट्री बंद। झारखंड में आज गरजेंगी प्रियंका गांधी। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। 2 दिन तक चलेगी आंधी वज्रपात, भी येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज हर दिन करवट ले रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार 22 और 23 मई को राज्य के कई जिलों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा चलेगी। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका जताई गई है। वहीं 24 और 25 मई को राज्य के दक्षिण भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। इसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका प्रभाव पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, खूंटी जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। केंद्र के अनुसार राज्य में कुछ स्थानों पर 26 और 27 मई को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की है चिंता। झारखंड में जमकर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 2 श्री दुर्गा पूजा मैदान में मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा हुई। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी व उनके नेता राहुल गांधी रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह चुनाव केवल ढुल्लू महतो व भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस व राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का मंत्री चौधरी फवाद भारत को महाशक्ति मानता है। वही मंत्री कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करता है। इसलिए यह सोचने का समय है कि कांग्रेस को देश की जनता की नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रशंसा की जरूरत है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की शक्ति की प्रशंसा करते हैं। हम भारत को सर्वशक्तिमान बनाना चाहते हैं, एक ऐसा भारत जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता हो। कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों ने गरीबी दूर करने की बात कही थी, लेकिन गरीबी को दूर करने का काम नहीं किया। पीएम मोदी ने आदिवासियों व मजदूरों को किया अपमान, संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। जमशेदपुर में बोले सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड की सीएम चंपाई सोरेन ने बिष्टुपुर गोपाल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के आदिवासियों और मजदूरों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। वे मंगलवार को इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा कर रहे थे। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे किए थे सब जुमला निकले। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भाजपा निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है। यदि भाजपा की जीत हुई तो किसी को अस्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चुनावी सभा में कहा कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, लोकतंत्र खत्म कर पूरे देश में तानाशाही राज्य चलाना चाहती है। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता को बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय एजेंसियों इनके इशारे पर काम कर रही हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित चुनावी रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ शामिल हुए। भाषण की शुरुआत में जब चंपाई सोरेन ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी को संबोधित किया तो उपनाम को लेकर उनकी जुबान फिसल गई। अरविंद केजरीवाल के उपनाम में भी उनकी जुबान फिसली। उनकी पत्नी का नाम लिए तो सुनीता चौधरी का डाला। पास में खड़े प्रत्याशी समीर मोहंती ने उन्हें टोका तो चंपाई सोरेन ने अपनी गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन इस बार वह सुनीता अग्रवाल कह बैठे। तीसरी गलती का एहसास होने पर चंपाई सोरेन खुद भी हंसने लगे। 4 जून को नतीजे 5 को बाहर आ जाएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में बोले केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा, अभी तक दोषी करार नहीं हुए तो हेमंत सोरेन को जेल में क्यों डाल दिया गया। उन्होंने कहा, किसी भी अदालत ने हेमंत सोरेन को दोषी नहीं ठहराया। जांच चल रही है तो वह जेल में क्यों है? यह मोदी की गुंडागर्दी है। किसी भी अदालत ने मेरे खिलाफ आदेश नहीं दिया, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया। कल किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। उन्होंने कहा, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 5 जून को हेमंत सोरेन हम सबके बीच होंगे। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आदिवासियों से नफरत करते हैं। उन्होंने सवाल किया, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से
राम मंदिर का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया। इस दौरान संबित पात्रा के बयान वाला मुद्दा भी उठाया और कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा ने कल कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के सबसे बड़े भक्त हैं, इनके लिए मोदी जी भगवान जगन्नाथ से भी बड़े हो गए। ये काफी पीड़ादायक बात है, इन्हें जनता सबक जरूर सिखाएगी। जज साहब, ये एक साथ दो घोड़े की सवारी कर रहे हैं। सोरेन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित, ईडी और कोर्ट के इन सवालों में उलझ गए सिब्बल। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपकी नियमित जमानत खारिज हो चुकी है। ऐसे में आप कोर्ट को संतुष्ट करें कि अदालत इसके बाद भी मामले पर विचार कर सकती है, और अगर अदालत मामले पर विचार करती है तो उन दोनों आदेशों का क्या होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हेमंत सोरेन की पैरवीकारी कर रहे वरिष्ठ वकील सिब्बल से कहा कि इस मामले में बाद में जो डेवलपमेंट हुए उन्हें लेकर कोर्ट को संतुष्ट कीजिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सिब्बल ने कोर्ट की जिज्ञासाओं को जवाब देने के लिए बुधवार तक का समय मांग लिया। कोर्ट मामले पर बुधवार यानी कि आज फिर से सुनवाई करेगा। पीएम से डरने वाले नहीं, झारखंड की वीरमाटी के निवासी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड की वीरमाटी के निवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने झारखंड के आदिवासी बेटा हेमंत सोरेन को जेल भेजकर आदिवासी विरोधी होने का प्रमाण दिया। अंग्रेजों से जब पूरा देश डरता था तब झारखंड के वीर सपूत बाबा तिलका मांझी, सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू आदि ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संग्राम किया था। वे मंगलवार को चांडिल के गांगुडी फुटबॉल मैदान में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्विनी सहाय की चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। जयंत सिन्हा पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई, वोट न डालने से बीजेपी नाराज, 2 दिन में मांगा जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता जयंत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हजारीबाग सीट पर 20 मई को हुई वोटिंग में मतदान नहीं करने पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने पूछा है कि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका जवाब देने के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। भाजपा ने कहा है कि उनके मतदान न करने से गलत संदेश गया है और पार्टी की छवि धूमिल हुई है। झारखंड के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि यह देखा गया है कि हजारीबाग सीट से पार्टी ने जब से मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया तब से आपने पार्टी के संगठनात्मक कार्यों एवं चुनाव प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि मतदान के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना भी जरूरी नहीं समझा। आपके इस आचरण से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आपने ऐसा आचरण क्यों किया, इसका जवाब 2 दिन में दीजिए। भविष्य की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर साहू ने झारखंडी से कहा कि यह जयंत सिन्हा के जवाब पर निर्भर करेगा। झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों और आम लोगों की एंट्री बंद, ईडी की छापेमारी के बाद उठाया गया यह कदम। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी की झारखंड मंत्रालय में छापेमारी के बाद से ही पत्रकारों व आमजनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि पत्रकारों व आमजनों पर रोक किस माध्यम से लगा, इसकी जानकारी झारखंड मंत्रालय के सुरक्षा प्रभारी गेट प्रभारी को भी नहीं है। रांची जोन के आईजी अखिलेश कुमार झा व रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथे ने भी रोक संबंधित किसी एसओपी व आदेश से खुद को अनभिज्ञ बताया। यहाँ तक कि गृह सचिव कार्यालय के संज्ञान में भी ऐसी कोई आदेश नहीं है। ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड मंत्रालय में तैनात सुरक्षा कर्मी को हटाकर नए पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुए हैं। उनसे पूछने पर कि पत्रकारों व आमजनों को रोकने संबंधित आदेश किसका है वे नहीं बता पाए। सिर्फ इतना ही कह रहे कि ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश किसने दिया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। झारखंड मंत्रालय में 8 मई को ईडी ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के कार्यालय में हुई थी। वहां से ईडी ने रिश्वत के 1,75,000 रुपए नए नोट बरामद किए थे। वही ईडी में मौके से 28,000 रुपए के पुराने प्रतिबंधित नोट भी बरामद किया था। ये 500 के पुराने नोट थे। अभी झारखंड मंत्रालय में जाने वाले को मंत्रालय के गेट से संबंधित पदाधिकारी को कॉल करना पड़ता है। वह पदाधिकारी मंत्रालय के सुरक्षा प्रभारी को कॉल करता है। इसके बाद सुरक्षा प्रभारी वायरलेस से गेट पर सूचना देता है, जिसके बाद गेट के सुरक्षा कर्मी उसे मंत्रालय में भीतर जाने की अनुमति देते हैं। झारखंड में गरजेंगी प्रियंका गांधी, कल्पना सोरेन भी देंगी साथ, तैयारी में जुटे पार्टी के नेता।
झारखंड में तीसरे और चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में एक ही दिन जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि 22 मई को पहले गोड्डा में प्रियंका की सभा होगी और फिर इसके बाद रांची में वह जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में गोड्डा में मेला ग्राउंड में दिन के 10:30 बजे सभा का आयोजन किया गया है। इसी दिन रांची के लोअर नामकुन स्थित हाई टेंशन मैदान में दोपहर 1 बजे आम सभा का आयोजन प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में किया गया है। इस जनसभा को प्रियंका गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी संबोधित करेंगी। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव और जहांगीर की रिमांड खत्म, कोर्ट ने भेजा जेल। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। दोनों की गिरफ्तारी 5 मई को हुई थी। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट से अनुमति के बाद एजेंसी दोनों से 14 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। संजीव लाल के सहायक जहांगीर के घर से ईडी ने 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए थे। वहीं संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के यहां से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसी केस में एजेंसी मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर चुकी है। राहुल गांधी को झटका, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में जारी हुआ समन। अदालत ने कहा अब सुनवाई के लिए हाजिर हो। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा के एक हत्या का आरोपित अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें अदालत में उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। नवीन की याचिका में कहा गया कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है, इसलिए शिकायत दायर किया गया है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा व 5 मंडल अध्यक्षों को भाजपा को नोटिस। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को शोकाज किया है। महामंत्री ने लिखा है कि जब से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ढिल्लू महतो को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से सांगठनिक कार्य एवं चुनाव कार्य में आपकी रुचि नहीं दिख रही है। साथ ही क्षेत्र के चौक चौराहों पर आपके द्वारा हमेशा भाजपा एवं घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध नकारात्मक बातें बोली जा रही हैं। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आप 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपको पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए। अड़की में यात्रियों से भरी बस पुल से नीचे गिरी, 3 दर्जन यात्री घायल। खूंटी से जमशेदपुर जा रही यात्रियों से भरी मोहन बस मंगलवार सुबह अड़की थाना अंतर्गत सिंदरी के रुपई नदी पुल से 10 फीट नीचे जा गिरी। इस दुर्घटना में बस में सवार लगभग 3 दर्जन यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अड़की के कल्याण अस्पताल ले जाया गया। कल्याण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया गया। मीरा देवी नामक महिला को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों को लेकर जा रही जमशेदपुर जा रही मोहन बस जैसे ही सिंदरी के रुपई नदी पुल के पास पहुंची तो नदी के सामने स्थित मंजी ढाबा से एक 5 वर्षीय बच्ची दौड़कर बाहर निकली और बस के सामने आ गई। अचानक बस के सामने आ गई बच्ची को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए पुल के नीचे जा गिरी। पुल के नीचे बस की गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और बस के अंदर फंसे यात्रियों को बस से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। ठनका गिरने से ठेला चालक की मौत। महागामा में मंगलवार की दोपहर ठनका गिरने से उसकी चपेट में आकर एक ठेला चालक मनीष यादव की मौत हो गई। कटानुमंडल के हनवारा थाना क्षेत्र के कोयला गांव की है। दोपहर बाद अचानक बादल छाए और गर्जन के साथ तेज बारिश होने लगी। 20 वर्षीय मनीष यादव सुबह में ही अपना ठेला लेकर बाजार गया हुआ था। बारिश को देखते हुए वह ठेला लेकर घर लौट रहा था, तभी अचानक बिजली कड़की, जिसकी चपेट में आकर मनीष बेहोश हो गया। आनर-फानर में उसे नारायणी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष काफी गरीब परिवार से था। वह और उसके पिता ठेला चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। घटना के बाद परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। चाईबासा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5.5 करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद।
चाईबासा से चक्रधरपुर जा रहे एक ट्रक से पुलिस ने करीब 5,58,00,000 रुपए मूल्य का डोडा जब्त किया है। पुलिस ने डोडा लदे ट्रक को भी जब्त कर लिया है। इस कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 21 मई की रात को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि डोडा लदा वाहन चक्रधरपुर से चाईबासा की ओर आ रहा है। इसके बाद सदर चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाई के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि जांच दल ने सभी वाहनों की जांच शुरू कर दी। वाहन जांच के क्रम में एक कंटेनर वाहन पुलिस दल को देखकर चेक नाका से कुछ दूरी पर रुक गया और वाहन चालक एवं सहायक अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस के मुताबिक सशस्त्र बलों के सहयोग से दोनों को अंधेरे में ढूंढने का प्रयास किया गया, परंतु दोनों जंगल, झाड़ी एवं अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उक्त वाहन की जांच की गई। कंटेनर में 40 प्लास्टिक का बोरा में चावल का मुड़ी एवं 186 प्लास्टिक के बोरा में डोडा भरा हुआ पाया गया। इसका वजन 3,723 किलोग्राम है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं 35,000 से अधिक पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राएं। रांची सहित राज्य के विभिन्न सरकारी एवं आवासीय विद्यालयों व संस्थानों में अध्ययनरत 35,000 से अधिक पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राएं इस वर्ष की छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने अब तक ई पोर्टल में अपना अप्रूवल दर्ज नहीं कराया है। इसके पीछे का कारण सरकारी स्कूल एवं आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों के चुनाव ड्यूटी पर जाना बताया जा रहा है। हालांकि स्कूल के प्राचार्य चाहे तो उसे अपलोड करा सकते हैं, मगर चुनाव ड्यूटी का बहाना बनाया जा रहा है। ऐसे में छात्र छात्राओं को इस वर्ष मिलने वाली छात्रवृत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। रांची पुलिस के पीसीआर वैन पर गिरी पिकअप वैन, महिला जवान समेत 4 घायल। रांची पुलिस के पीसीआर वैन के ऊपर पिकअप वैन के गिरने से महिला जवान सहित 4 लोग घायल हो गए। यह घटना मंगलवार की सुबह मिसराउपी क्षेत्र में हुई है, जहां एक अनियंत्रित पिकअप वैन हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर के ऊपर जा गिरी। आपको बता दें, इस हादसे में मिसराउपी के ड्राइवर नवल किशोर और महिला जवान बबीता कुमारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला होमगार्ड जवान बबीता कुमारी के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। वहीं चालक सिपाही का एक पैर टूटा है। वहीं पिकअप वैन के ड्राइवर सहित 2 अन्य भी जख्मी हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पीसीआर 7 में हर दिन की तरह एक ड्राइवर, एक अफसर और एक होमगार्ड की जवान हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे हाईवे के किनारे पीसीआर वैन को खड़ा किया गया और सभी बाहर निकलकर खड़े हो गए। इसी बीच एक पिकअप वैन पहले डिवाइडर से टकराई और उछलते हुए पीसीआर वैन के छत पर जा गिरी। मौके पर मौजूद महिला होमगार्ड जवान बबीता कुमारी और चालक नवल किशोर का पैर गाड़ी के नीचे दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर दोनों को बाहर निकाला और नजदीक के अस्पताल में भेजा। मामले की जानकारी जैसे ही रांची के सीनियर एसपी चंदन सिन्हा को मिली, वे मौके पर पहुंचे और दोनों पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। पत्नी की सुसाइड करने के 2 दिन बाद पति ने भी की आत्महत्या। पत्नी के सुसाइड करने के 2 दिन बाद पति ने भी मंगलवार को आत्महत्या कर लिया। यह घटना पंडराउपी क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई है, जहां सत्यप्रकाश नाम के युवक ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली है। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले सत्यप्रकाश का शव उसके ही कमरे से बरामद किया गया। सत्यप्रकाश की पत्नी करुणा अग्रवाल ने भी घर में ही आत्महत्या कर ली थी। घटना के ठीक 2 दिन बाद सत्यप्रकाश ने भी उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या करने वाले पति और पत्नी के बीच संबंध बेहतर नहीं थे। सत्यप्रकाश का रांची में ही ईंट भट्टा का कारोबार है, तो दोनों अपने पीछे एक 12 साल की बेटी को छोड़ गए हैं।